नमस्कार जी। मैं आपका अपना मूल शंकर। मैं आज फिर हरिद्वार आया हूँ। ये कॉलोनी कौन सी है ये वर्मा जी से जानेंगे। और यहाँ पे सीवरेज का काम चल रहा है, बाहर बहुत शोर शराबा है, कल जेसीबी चल रही है। और एक बढ़िया सुंदर फ्रेश प्रॉपर्टी आपके सामने है, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल फ्रेश है, गृह प्रवेश नहीं हुआ है। अपने ग्रहों का जो प्रवेश आप कराते हैं वो किसी के ग्रहों का प्रवेश नहीं हुआ है। बिल्कुल फ्रेश प्रॉपर्टी है। चौड़ा रोड है, कितना रोड है ये सब उनसे ही जानेंगे। और ये प्रॉपर्टी आपको मैं दिखाना पसंद करूँगा, बाहर से ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा हूँ, कारण कि यहाँ पे जेसीबी चल रही है, जिससे कि वॉइस बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जेसीबी है एक्चुअल में ये सीवरेज पड़ रहे हैं, ये सीवरेज डाले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये सीवरेज डले हैं। और ये वो प्रॉपर्टी है, बढ़िया साफ सुथरी प्रॉपर्टी है। ये सीवरेज डल रहे हैं। ये काफ़ी चौड़ा रोड है, काफ़ी डेवलप कॉलोनी है, बहुत फ्रेश कॉलोनी है और डेवलप है। ये इसका रैंप बना हुआ है और रैंप के सामने जो गेट है वो 8 से 9 फुट के करीब इसका गेट है। इसकी हाइट है 9 फुट के करीब। ये आपकी 3 से 4 स्टेप लगी हुई हैं। गाड़ी भी चढ़ा सकते हैं, मोटरसाइकिल भी चढ़ा सकते हैं। ये स्टील का गेट लगा हुआ है। इसकी हाइट जो है तकरीबन 9 साढ़े 9 फुट के करीब है। और पानी के कनेक्शन लिए हुए हैं सामने, मोटर आप लगा सकते हैं, बिना मोटर के भी पानी आ जाता है। ऊपर जीना जा रहा है, ये जीना जा रहा है। और यहाँ पे सीवरेज का एक कनेक्शन है, वो सीवरेज से जोड़ दिया जाएगा। इसकी जो पैमाइश है तकरीबन 9 फुट के करीब है। छोटी अल्टो गाड़ी वगैरह खड़ी कर सकते हैं, आज थोड़ा बाहर भी रहेगी। ये ऊपर जीना जा रहा है, जीने को मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं ले चलता हूँ आप लोगों को अंदर। चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ अंदर। ये पहला गेट है जो जाली नुमा गेट है, और हम एंट्री करते हैं इसके मेन हॉल में। यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगाई जा सकती है और डाइनिंग टेबल की बहुत अच्छी व्यवस्था है। डाइनिंग टेबल के साथ साथ बहुत कुछ लगाया जा सकता है, सिस्टम दे रखा है। ऊपर सीलिंग है, बहुत डिज़ाइन नुमा सीलिंग है, साफ़ सुथरी सीलिंग है। और बिजली के कनेक्शन बहुत बढ़िया दे रखे हैं। और इसी से टच करता हुआ ये रूम है, इसको ड्राइंग रूम का स्वरूप दे दें या बेडरूम का स्वरूप दें, वो आपका काम है। इसी के अंदर एक जंगला है जो मेन रोड पर खुलता है। आपका ये मेन रोड पर खुलता है। इसमें अभी कांच लगना बाकी है, जाली नुमा लगे हुए हैं, जाली लगी हुई है। और इसकी वजह से डस्ट आ रही है हम बाहर से। मैंने दिखाया जेसीबी तो चली रही है, खैर कांच वगैरह लग जाएगा। इसकी जो पैमाइश है जंगले की 6 बाई 6 के करीब है। इलेक्ट्रिक के पॉइंट सारे दिए हुए हैं। इसकी जो पैमाइश है 10 बाई 14 के करीब है। इस रूम के नीचे टाइल्स लगी हुई हैं,
चारों तरफ टाइल लगी हुई हैं, चारों तरफ टाइल्स लगी हुई हैं। और हाइट इसकी 12 फुट के करीब होगा, 12 से 13 फुट के करीब होगा तकरीबन। मैक्सिमम 8 फुट का गेट होता है। 8 से ये ऊपर जंगला वेंटिलेशन दे रखा है, तो 9 साढ़े 9 के करीब तो हो गया। और हाइट ऊपर देख लो, वो 13 फुट के करीब इसकी हाइट है। तो अब हम फिर वापस उसमें आ गए हैं डाइनिंग हॉल में। और डाइनिंग हॉल से टच करता हुआ ये सेकंड दूसरा रूम है। इसकी जो पैमाइश है वो 12 बाई 12 के करीब है। चौकोर रूम है, टाइल्स चारों तरफ लगी हुई हैं, नीचे भी टाइल्स दी है, जंगला दिया हुआ है, विंडो दी है। ये अपने ही लॉबी में खुलती है, ये अपनी लॉबी में खुलती है मेन एंट्रेंस की तरफ। और गेट अभी लगे नहीं हैं, इसमें गेट लगने बाकी हैं। शायद ये गेट ही रखे हैं, दरवाजे रखे हैं। हाँ, ये दरवाजे ही हैं जो लगने बाकी हैं। इसी से ही टच करती एक वॉशरूम है, इंग्लिश सीट लगी हुई है, शावर के कनेक्शन दे रखा है, तीनों पॉइंट दे रखे हैं और वॉश बेसिन दे रखा है। नीचे टाइल्स हैं, चारों तरफ टाइल्स हैं। इसकी हाइट वही 13 से 14 फुट के करीब है। और गीज़र का पॉइंट दिया हुआ है, गीज़र के कनेक्शन दे रखे हैं। एग्जॉस्ट छत से 1 फुट नीचे दिया हुआ। और इसकी जो गेट है वो प्लास्टिक का है, जो गलेगा नहीं, साफ सुथरा डिजाइन है। अब मैं ले चलता हूँ आपको अंदर तीसरे रूम की तरफ। ये तीसरा रूम है। इसकी जो पैमाइश है वो 12 बाई 17 के करीब है तकरीबन। हाइट वही 13 से 14 फुट। टाइल्स चारों तरफ लगी हुई है। ऊपर सुंदर से सीलिंग, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलाने के लिए स्विचेस वगैरह दे रखे हैं। ये आपका मेन गेट जो लगेगा यहाँ पे, ऊपर वेंटिलेशन दे रखी है। थोड़ा सा काम बाकी है इसमें, नीचे टाइल्स है, जो सफाई नहीं की, सफाई बाकी है। वो तो डस्ट अभी शीशे के ग्लास यानी कि शीशा लगा नहीं है जंगलों में, तो इसलिए डस्ट आ रही है। ये इसी से टच करती हुई अपना किचन है। वुडन का सारा काम हुआ है। इलेक्ट्रिक की चिमनी का भी पॉइंट छोड़ रखा है। ये आपका अलमीरा है। नीचे भी छोटा मोटा गिलास वगैरह रखने के लिए जगह है। और किसी चिड़िया ने अपना घोंसला भी बना के रख रखा हुआ है। तो आप लोगों के आने से पहले ही परिंदे आ गए हैं। ये आपका बढ़िया सुंदर सी अलमीरा है। और इलेक्ट्रिक चिमनी का पॉइंट दे रखा है, जिसका एग्जॉस्ट भी साथ में दे रखा है। और एक बिना एग्जॉस्ट लगाए भी एग्जॉस्ट है। और वैसे इसका गेट है नहीं, ओपन है। नीचे इसमें 3 कनेक्शन दे रखे हैं, मिक्सर पॉइंट दे रखा है और पानी का कनेक्शन है जो अभी जोड़ा नहीं है। और स्लैब दे रखी है ब्लैक मार्बल की। नीचे बहुत सुंदर सी फिटिंग दे रखी है, इसमें कोई भी सामान रखा जा सकता है। पिंक इसका कलर है, इसमें सिलेंडर रखे जा सकते हैं।
मिक्सर पॉइंट दे रखा है, एक सेपरेट पॉइंट दे रखा है, वॉश बेसिन दिया हुआ है, ब्लैक स्टोन की स्लैब दी हुई है। इस किचन की जो पैमाइश है वो मैं बता देता हूँ, 7x12 के करीब है। और गीज़र का पॉइंट दे रखा है, इलेक्ट्रिक भी, और गीज़र का टैंक लगाने के लिए सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस दे रखे हैं, मिक्सी ग्राइंडर वगैरह चलाने के लिए ये। और यहाँ पे फ्रिज के लिए भी अगर रखना है तो यहाँ पे रखा जा सकता है। अब मैं निकलता हूँ बाहर, चारों तरफ टाइल्स से होते हुए ये आगे हम फिर से डाइनिंग रूम में एक सेपरेट जगह दे रखी है जिसमें वॉश बेसिन दिया हुआ है, ट्रिमर वगैरह चलाने के लिए स्थान दे रखा है। ऊपर देखो आप, ऊपर खुला एरिया दिया है जिससे कि इसके अपना किचन से जो भी निकलने वाला है उसके लिए भी स्थान बहुत सुलभ और साधारण है। एक चिड़िया मेरा इंतज़ार कर रही है, देखो आप, ये कह रही है कि आप हटो तो मैं दाना लेके आऊँ। अच्छा, उड़ गई। खैर, ये एग्जॉस्ट दे रखा है ऊपर, एग्जॉस्ट का वेंटिलेशन दिया हुआ है। और फिर से हम हॉल में आ गए हैं। हॉल की पैमाइश काफ़ी लंबी है, 19 फीट के करीब है और चौड़ाई इसकी 12 फुट के करीब है। ये 3 रूम हैं प्लस किचन है और डाइनिंग हॉल है। ये तो मैंने आपको नीचे का सिस्टम दिखाया। अब मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर की तरफ और ऊपर से भी सिस्टम दिखा दूँगा। ये एक बहुत सुंदर सा स्थान बना रखा है, ये पूजा का है, ये जो भी है, जो भी इन लोगों को, आप लोगों को बनाना है वो आपका सिस्टम है। यहाँ पे भी पॉइंट दे रखा है, जगह जगह इलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखे हैं, बढ़िया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर की तरफ। तो मेन एंट्रेंस के पास से ही जीना ऊपर जा रहा है। अगर किराएदारी का सिस्टम करना हो तो ऊपर सिस्टम किया जा सकता है। जीने की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट के करीब है। हाँ, 3 फीट के करीब ही है, 3 फीट ही है। और मैं ले चलता हूँ आपको ऊपर। ब्लैक और वाइट मार्बल लगा हुआ है इसमें। स्टेप 8 इंची हैं। हम चलते हैं ऊपर और यहाँ पे ग्रिल लगी हुई है और बढ़िया सुंदर सा जंगला लगा हुआ है। और अच्छा, बड़ी जो स्टेप है काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी स्टेप है। और हम आ गए हैं अब ऊपर। यहाँ पे एक सुंदर सा पक्षी बैठा है। अच्छा, 2 हैं, अपने अंडे वगैरह दे रखे हैं, तो इनको डिस्टर्ब ना करते हुए हम अपना शूट करते हैं। ये हम आ गए हैं ऊपर, 3 स्टेप दे के, 4 स्टेप दे के हम बिल्कुल ही ऊपर चले गए हैं। और भैया बैठो बैठो, अपने अपने सिकाई करो, सिकाई करो, सिकाई करो। इनके लिए भैया एक अपना घोंसला बना देना, ये अपने बच्चों को भी पाल लेंगे। तो खैर, अब हम आ गए हैं ऊपर। ये मैंने आपको पूरा जीना दिखाया, पूरा जीना दिखाया। जीने की चौड़ाई जो है 8 फुट के करीब है, तकरीबन 8 फुट के करीब है। और हाइट इसकी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, सफोकेशन नहीं होगा। तो सफोकेशन नहीं होगा। देवी जी बैठो, अब देवता हो, अब देवी हो, जो भी। चलता हूँ मैं, अपनी शूट करता हूँ तो बाहर निकलता हूँ। आप अपने सुरक्षित अपने अंडे को सेते रहो। आपके हस्बैंड भी आ गए हैं, ऊपर बेचैन है। चलो, हम ऊपर आ गए हैं। ये आपको ऊपर से मकान का नज़ारा दिखाऊंगा। ये सीवरेज वगैरह पड़ रही हैं, ये सारा सीवरेज वगैरह पड़ रही है। ये आ गए हैं ऊपर छत पे।
और मैं मिलवाऊंगा आपको वर्मा जी से। वर्मा जी से इसके बारे में सारी डिटेल जानेंगे। ऊपर जो वेंटिलेशन दिखाया था वो ये है। तो मिलते हैं वर्मा जी से, वर्मा जी से जानते हैं। पिलर दे के मकान बनाया हुआ। लोकेलिटी तो यहाँ की बहुत बढ़िया है और अच्छी है, तकरीबन ठीक ही है। तो वर्मा जी आपको दर्शकों की तरफ से प्रणाम। हाँ जी 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 जी। वर्मा जी, मैं जानना चाहूँगा ये स्थान कहाँ पर है? ये कनखल में एक जगह पड़ती है, कॉलोनी है राजा गार्डन। जी, ये राजा गार्डन में जी कॉलोनी है। जी जी जी। बहुत ही सुंदर कॉलोनी है और साफ सुथरी कॉलोनी है जी। और बहुत अच्छी जेंट्री है। जी 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 और लगभग 20 फुट की रोड है मकान के सामने। जी। आजकल सीवर लाइन का भी काम चल रहा है। हाँ, मैंने दिखाया सीवरेज वगैरह डल रही हैं। सीवर डलने के बाद यहाँ की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाती है। जी। तो ये हरिद्वार में तो तकरीबन सीवरेज वगैरह सभी जगह है। सभी जगह है, सभी जगह है। हाँ, हाँ। और जहाँ नहीं है वहाँ काम चल रहा है। काम चल रहा है, सरकार काम कर रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये कितने गज में है मकान? ये तकरीबन 90 गज में है और इसकी डायमेंशन है 20 बाई 40। 20 बाई 40। 88 पॉइंट समथिंग। जी जी 90 गज मान के चलिए आप। जी भगवान। ये रजिस्ट्री का है? हाँ, रजिस्ट्री दाखिल खारिज का है। अच्छा, रजिस्ट्री भी है, दाखिल हाँ, खारिज है। इस पर लोन हो सकता है? लोन बिल्कुल, लोन इजीली लोन करा देंगे आप? बिल्कुल लोन हो जाएगा इसमें। जी भगवान, और बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। जी 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 जी। और एकदम नई है अभी। बिल्कुल। तो जो भी आएगा अपना। यहाँ से हाईवे कितनी दूरी पर पड़ जाता है? लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर की दूर। 1 से 1.25 किलोमीटर। जी हाँ, बिल्कुल हाईवे है यहाँ से। जी। जो दिल्ली वाला हाईवे है। जी। लगभग 1.25 किलोमीटर। हर की पौड़ी? हर की पौड़ी आप मान के चलिए तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास है। जी। हर की पौड़ी है। गंगा जी वैसे यहाँ पे हर की पौड़ी ना जाकर, जी, हर की पौड़ी ना जाकर गंगा जी कितनी दूरी पर है? लगभग आप मान के चलिए 1 किलोमीटर से भी कम। जी। दक्ष प्रजापति यहाँ मंदिर है। जी। और यहाँ पे गंगा जी का जो है बहुत ही अच्छा जो है घाट बने हुए हैं। आप जाइए, बहुत शांति मिलती है। और लगभग 1 किलोमीटर के अंदर अंदर सारा यहाँ पे गंगा जी भी हैं और काफ़ी जो सिद्ध मंदिर भी हैं, प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। जी। और मार्केट तो ये मुश्किल से 50 मीटर 100 मीटर जाके सारी मार्केट हो। सभी सामान मिल जाएगा? सभी सामान मिलता है। हाँ हाँ। जो डेली यूज़ का सामान है सभी सामान मिलता है। कुंभ के मेले में या कावड़ में यहाँ पे इतना रस नहीं रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। ये अपना सेपरेट है बिल्कुल। और बहुत अच्छा वातावरण, बहुत अच्छा वातावरण, खुला वातावरण, बहुत अच्छा वातावरण। जी 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 जी। तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या प्राइस चल रहे हैं नॉर्मल स्क्वायर फीट में रेट होते हैं जी यहाँ पे। अच्छा। तो मिनिमम जो रेट चल रहा है वो 4,000 रुपये के आसपास का रेट है यहाँ पे। 4,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास का। जी 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 जी। जो अच्छी डेवलप कॉलोनी है, जैसे कि यहाँ जो दिखा रहे हैं हम आपको, यहाँ तकरीबन 4,000 रुपये के आसपास का रेट है जी। आप गज में अगर इसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन 35 से 36,000 रुपये का यहाँ पे प्रति गज का रेट है जी। फिर भी ऋषिकेश से मुझे लगता है सस्ता है। ऋषिकेश महंगा है, 50-45। योग नगरी है ऋषिकेश और वहाँ पर बाहर के लोग ज़्यादा एक्टिविटी है और कमर्शियलाइज एरिया है सारा ऋषिकेश का। तो इस वजह थोड़ा सा वहाँ महंगाई है थोड़ा सा। जी। यहाँ के रोड मैंने देखे पक्के हैं, वहाँ के इतना बढ़िया नहीं है। यहाँ रोड, सीवर लाइन, लाइट, पानी, सब चीज़ की सुविधा है। क्योंकि हिंदुस्तान से सारे के सारे जितने भी अनुष्ठान होते हैं तकरीबन हरिद्वार में ही होते हैं। हरिद्वार में ही होते हैं। जी जी। और पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जी। यहाँ पर जो लोगों ने अपने घरों में समरसेबल तो छोड़ दो आप, समरसेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल मोटर की बात कर रहा हूँ। लोग बागों ने मोटर नहीं चलाते हैं क्योंकि पानी का प्रेशर ही इतना होता है, लाइन का पानी का प्रेशर। अच्छा। कि 2-2, 3-3 मंजिल तक चढ़ जाता है पानी इजीली, आराम से। पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है पानी का। जेट प्रेशर है? जेट प्रेशर, बिल्कुल जेट प्रेशर। तो इस मकान को लेती दफ़ा जो यहाँ का बासिंदा है वो तो खैर ख्यालात नहीं रखेगा, परंतु बहुत सारे जानना चाहते हैं कि बाहर के लोगों को प्रॉपर्टी लेने में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? कोई कठिनाई नहीं आएगी किसी प्रकार की भी। तकरीबन आप
250 गज के आसपास प्रॉपर्टी आप बाहर से ले सकते हैं, जो बाहर के व्यक्ति हैं। जो बाहर बोले तो यही है कि यहाँ पे उत्तराखंड के जो नहीं, उत्तराखंड से जो बाहर के हैं, जो हाँ उत्तराखंड जी से हाँ, जो नहीं इतनी है allowed वो है। ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते जी हैं। और बताना चाहूँगा ये सन फेसिंग मकान है। सन फेसिंग, जी हाँ, पूर्व फेसिंग मकान जी है। जी और बहुत सुंदर मकान लकीली बना हुआ है। होता है लकी, वो। बिल्कुल लकी हाँ, मकान। ऊर्जा बहुत अच्छी मिलती है इस वजह से। और फ्रेश है। फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। किसी के भी पितृ प्रवेश कर जाएंगे बिल्कुल 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 इजीली आराम से। पहले से किसी का कब्जा नहीं, मैंने देखा कबूतर ने कब्जा कर रखा है। वो तो खाली मकान में आ जाते हैं जी। नहीं वो अच्छा भी है उसके अच्छा, लिए ना, वो शगुन शगुन अच्छा अच्छे होते भी है हैं। जी। हाँ मैंने देखा चिड़िया ने भी अपने अंडे दिए हैं, बच्चे भी पैदा किए हैं और लेके भी उड़ गई है। बिल्कुल। और सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि बनाइए प्रोग्राम, आइए हरिद्वार जी भाई। और अपने सपनों का छोटा सा महल आपके लिए तैयार हो। आइए प्रभु, बहुत और बसिए यहाँ पर, जी। आइए। बहुत अच्छी आबोहवा है यहाँ की, बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वर्मा जी। दर्शकों की तरफ से फिर से आपको नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। ये आप वर्मा जी से मिले और बढ़िया व्यक्तित्व के मालिक हैं। और इनमें एक खासियत है, जब मिलेंगे ना तो ऊर्जा से भरपूर और दिव्य आत्मा, सात्विक आत्मा जैसे बोलते हैं ना। एक तो ऊर्जा से भरपूर रावण भी थे पर ये ऊर्जा से भरपूर सात्विक इनका नेचर है, वर्मा जी हैं। और सही है, कुछ जैसे अपना मेरे पास राम सिंह है, वो भोला भाली भंडारी, इसी प्रकार से ये भी हैं। तो आज के लिए इतने ही। मैं मूलशंकर आपका अपना फिर मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ आपके लिए। हरिओम, नमस्कार।